मेरा राशन 5 जने का था तो 2 जने का नहीं मिला और 3 जने का मिला और हमारा भंडा फूटा है कोरोना काल से। तो हमारे यहाँ ने क्या है सर 5 सदस्य है तो 3 जने का माल नहीं मिलता था। तो राशन कंट्रोल वाले को अपने आधार कार्ड मंगा था 2 बार तो दिए थे। देवाजी घरत है और मंजू मुनेसर चौधरी, ये 2 नाम ऐसे मिले सर। इनके नाम ऑलरेडी अंत्योदय में पहले से ही है, लेकिन मेरे गांव का राशन दुकानदार उसने इनको बताया ही नहीं कि तुम्हारे नाम अंत्योदय में है करके, और इनका माल वो गमन कर रहा था। और मैंने सत्य को न्यूज में आपका स्वागत है। तो दर्शकों, हम अभी गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील के निम्बा ग्राम पंचायत अंतर्गत पठान टोला में है, जो कि यहाँ पे जो है हमारे पीछे आप देख सकते हो कि कुछ ग्रामीण है। और ये ग्रामीण लोगों की ऐसी समस्या है कि उनका बोलना है कि जब कोरोना लगा तब पता चला इनको कि इनके घर के जो और भी सदस्य हैं उनके नाम से राशन पहले से ही मिल रहा था, लेकिन इनके जानकारी के बाहर जो है राशन दुकानदार जो है वो राशन को वो इन्हें न देते हुए उसका भ्रष्टाचार कर रहा था, उसे खा रहा था। लेकिन जब शासन की ओर से राशन मिलना चालू हुआ फ्री में कोरोना में, तब पता चला इनको ऑनलाइन के माध्यम से कि हमारे घर के जो बाकी सदस्य हैं उनके नाम से भी स्टांग मिल रहा था, राशन मिल रहा था। ऐसे तकरीबन 50 के ऊपर जो लोगों का राशन जो है यहाँ का राशन दुकानदार गबन कर रहा था, ऐसा इनका आरोप है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं वस्तुस्थिति क्या थी, इनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ में यहाँ के तकरारदार हैं। क्या कहोगे, आपका नाम क्या है, क्या आरोप है आपके, और कैसे आपको पता चला कि आपके साथ में झोल हो रहा था और कोरोना में कैसी खुली पोल? सर, मेरा नाम पुरुषोत्तम ब्राह्मणकर, मराठी में कि हिंदी में? मैं जब कोरोना काल में गवर्नमेंट ने यानी फ्री में राशन देने का जब निश्चय किया, तब मैंने ऑनलाइन फ़ोन करके पूछा कि सर, बोला मेरे यहाँ लाभार्थी इतने हैं, यानी 5 लाभार्थी है, और मेरे को बोला मेरे कार्ड पे अभी 2 लाभार्थी का राशन मिल रहा है। आपने किसको फ़ोन किए थे? ऑनलाइन पे फ़ोन किया था सर मैंने, जो मैंने गवर्नमेंट ने नंबर इश्यू किए, हेल्पलाइन नंबर, उनके ऊपर मैंने फ़ोन किया था। तो वहाँ से मेरे को पूछा गया, सर बोले आपके यहाँ 5 नाम है और आपको 2 राशन का यानी माल मिल रहा है। मैंने पूछा उनको, तो सर बोला फ्री का राशन अभी पूरे 5 नाम को मिलेगा कि सिर्फ 2 को मिलेगा? तो उन्होंने मेरे आरसी नंबर, मेरे राशन कार्ड का आरसी नंबर मंगाए, और वो उनसे मेरे को रिप्लाई मिला कि सर बोले आपको 5 मेंबरों का राशन बोले पहले से ही मिल रहा है। बोले आपको किसने बताया? बोले कि ये सिर्फ 2 लोगों का मिल रहा है। तो मैंने बोला सर, मेरे को तो मेरे 2 लोगों का कम से कम अभी 5-6 साल से उतना ही मिल रहा है, बाकी 3 लोगों का ऊपर से नहीं आ रहा है करके बोला मेरा दुकानदार मेरे को बता रहा है। जब जानकारी लिए तो कब से आपके घर के बाकी लोगों का राशन शुरू हुआ था? सर, उसकी उन्होंने डिटेल दिए नहीं, मेरे को सिर्फ इतना बताया गया कि तुम्हारे पूरे जितने भी यूनिट्स है, यूनिट का पूरा राशन पहले से ही तुम्हारे यहाँ आ रहा है करके। तो मुझे ये बताइए, जैसे कोरोना के पहले एक आध बार राशन दुकानदार के माध्यम से या उसके किसी लोगों के माध्यम से आपको आधार कार्ड की जेरॉक्स मांगी गई थी आपके बाकी लोगों के? सर, इतना मेरे को मालूम नहीं है। राशन कार्ड यानी कैसा है, जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद में मेरे को एक लड़का हुआ और लड़की हुई, उसके बाद में मैंने लड़का, लड़की और अपने मिसेस तीनों के राशन कार्ड मैंने तहसील ऑफिस लेके गया। तहसील ऑफिस ले जाने के बाद में मैंने अपने राशन कार्ड पे उन्होंने तीनों के नाम चढ़ा दिया, और वो बात को आज कम से कम 15 साल होते आ रहे हैं। यानी आप नाम चढ़ाने गए थे 15 साल पहले? जी सर, नाम पहले 15 साल पहले ही मेरे चढ़ा के हो गए थे। हम ये दुकानदार को पूछते थे कि भाई हमारे 15 साल हो गए, हमारा राशन अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? तो हमारा राशन नहीं आ रहा है करके हमको ये राशन दुकानदार बता रहा है। तो आप पावती नहीं ले रहे थे क्या? पावती देते ही नहीं थे ना सर। तो मांगे कभी पावती? तो क्या इंसान है, पावती हमने मांगे, लेकिन बोले ऊपर से पावती नहीं आती, आके सही मार के देना है मेरे को। वो जो मशीन है वहाँ से, तो आपके सामने मशीन में से पावती जब अंगूठा लगाए तो निकलती रही होंगी। हाँ। कैसा है सर मशीन, यानी कभी मेरी मिसेज जाती थी राशन के लिए, मैं तो बहुत कम जाता था, लेकिन मेरी मिसेज जब भी आती थी बोले हमको कोई पावती नहीं देते, और बोले साइन तो कभी लेते हैं और कभी लेते ही नहीं। और मेरी मिसेज हर बार उससे पूछती थी कि भैया हमारा राशन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? हमने बहुत दिन हो गए, हमने अपने नाम चढ़ाए, लड़के के चढ़ाए, लड़की के चढ़ाए, नहीं बोले तुम्हारा नाम का बोले राशन अभी तक आया नहीं, वही नहीं करके बता रहे थे बोले। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पे ये जो तकरारदार थे, इनका ऐसा बोलना है कि 15 साल पहले इन्होंने ऑनलाइन के लिए जो है बाकी लोगों के प्रोसीजर किए थे, लेकिन इनको राशन मिला नहीं। पता चला कोरोना में जब इन्होंने ऑनलाइन हेल्पलाइन पे फ़ोन किया कि हमारा जो राशन आरसी नंबर ये है और इस पे कितने लोगों का राशन मिलता है, जो कि क्योंकि हमें 2 लोगों का मिलता है, तो ऐसे में इन्हें जानकारी मिली कि 5 लोगों का राशन मिलता है। तो इनके जानकारी के मुताबिक 15 साल पहले इन्होंने ऑनलाइन किया था, लेकिन 15 साल से इनका राशन नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में दर्शकों, जब पावती की बात आती तो पावती भी इनको दी नहीं गई, और जब मांगे तो इनको टालाटाल किया जाता है कि ऊपर से ही पावती
नहीं आती, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो आइए और भी हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, क्या कहोगे, क्या ये जो आरोप इन्होंने लगाए वो आरोप सही है? सही है। तो हमारे यहाँ ने क्या है सर, 5 सदस्य है तो 3 जने का माल नहीं मिलता था। राशन कंट्रोल वाले को अपने आधार कार्ड मंगा था 2 बार, तो दिए थे, तो माल चालू पूछ रहे थे, तो माल आता नहीं बोलते थे। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि 5 लोगों का राशन मिलता है करके? ऑनलाइन में 5 लोगों का राशन है और 2 लोगों का देता है, ये कब पता चला, कैसे पता चला? वो कोरोना था ना सर, वो समय में वो अपने राशन कार्ड पे नंबर है, वो मोबाइल में देखे वो समय में। अच्छा अच्छा, अन्न नागरिक पुरवठा के साइट पे आप गए थे और मोबाइल में चेक किए? हाँ, मोबाइल में चेक किए, वो राशन कार्ड पे नंबर है। तो इसके पहले जब आप राशन लेने जाते थे तो आपको स्लिप नहीं दी जाती थी? नहीं, वो स्लिप वो निकलती थी, लेकिन राशन काउंटर वाला वो ऐसी लंबी निकलती थी स्लिप, लेकिन वो देता नहीं था। क्यों नहीं देता था? मांगते थे तो? वो पहले देता ही नहीं था जी, वो अपने पास वो गोंडा के ऐसे रख देता था। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ के जो राशन दुकानदार है अपने पास में स्लिप को गूंद के रखता था, और उस समय जब कोरोना लगा था, जिस समय जब एक लाभार्थी को पता चला कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ऑनलाइन जो है युवक लोगों ने मोबाइल में अन्न पुरवठा के साइट पर जाकर वहां देखा गया कि इस आरसी नंबर में कितने लोगों को राशन दिया जाता है। जो कि आपके सावधानी के लिए भी बता देते हैं कि अन्न पुरवठा विभाग के नागरिक साइट पे अगर गूगल में आप जाते हो तो वहाँ पे एक आरसी का ऑप्शन आता है। वहाँ आरसी नंबर डालने के बाद में आपके राशन कार्ड पे कितने लोगों को राशन मिलता है वो वहाँ पे डिटेल दिखाया जाता है। कितने क्वांटिटी में गेहूँ, कितने क्वांटिटी में शक्कर और तेल जो भी आता है तो वो पूरा दिखाया जाता है। कितने लोगों को आता है और कितना आता है वो पूरा दिखाई देता है। तो दर्शकों, और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहोगे। ये हमारे साथ में जुड़े हुए इस गांव के पुलिस पटेल, क्या कहोगे आप? सर, कोरोना काल में वो लाभार्थियों को माल नहीं मिलता था, वो माल की भरपाई होना है इनको, ये डिमांड है इनको। तो कितने लोगों का माल नहीं मिलता था, कैसे बोल? 53 यूनिट का माल है, 53 यूनिट का माल लाभार्थी को नहीं मिला वो कोरोना काल में। तो अभी आप गांव के एक जवाबदार पद पे बैठे हो, जब आप राशन दुकानदार से बात किए तो क्या बोले उन्होंने? वो राशन दुकानदार तो वो कुछ नहीं बोलती जी, वो महिला बचत गट वाले हैं, लेकिन वो साहब लोग आए, साहब लोग गोंदिया से साहब लोग आए, उनको यानी गांव में चेकिंग किए तो माल में अनियमितता है, यानी माल बराबर पहले मिलता नहीं था, अभी मिल रहा है, लेकिन पहले माल नहीं मिलता। हमारी डिटेल में मालूम कोरोना काल में वो लाभार्थी को माल नहीं मिला, उसकी भरपाई होना मेन बात। अभी इस महीने में कौन सा माल मिला है? इस महीने में हाँ, बार मिलता है अंत्योदय बीपीएल का माल। नहीं तो क्या क्या मिला बताओ ना, कितना मिला? चावल मिला और अपना चावल और गेहूँ मिलता है। शक्कर मिली? शक्कर में मिल जाए, शक्कर मिली इसमें? अंत्योदय वाले को शक्कर मिलती है सर। इस महीने में किसी को मिली अंत्योदय वाले को शक्कर? राशन बांटने कुछ है अभी। दर्शकों, आपके जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि अभी भी वर्तमान में पिछले 2 महीने से शक्कर आ रही है। वो अंत्योदय के लिए आ रही है, बीपीएल के लिए आ रही है, मालूम नहीं, लेकिन जब आरसी नंबर डाला जाता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि लाभार्थी ने जो है वो शक्कर लिया है, लाभार्थी ने शक्कर लिया है, ऑनलाइन में दिखाता है, लेकिन वस्तु स्थिति में जो है वो शक्कर नहीं दी जा रही है। बंद करना थोड़ी, मोबाइल दर्शकों, आपको बता दें कि जनवरी दिसंबर ये 2 महीने का ऑनलाइन में शक्कर लेने का दिखाई दे रहा है, लेकिन शक्कर अभी तक मिला नहीं है। तो ये शक्कर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नहीं आया, स्टेट लेवल से नहीं आया, कहाँ से नहीं आया मालूम नहीं, लेकिन शक्कर नहीं मिल रहा है। और भी यहाँ पे लोग हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, एक युवक है, उससे भी जानने का प्रयत्न करेंगे। क्या कहोगे जो आपके गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि राशन दुकानदार ने कोरोना के पहले जो है ये राशन मिलना चालू हो गया था, लेकिन दे नहीं रहे थे, 5 लोगों का था, 2 लोगों का दिए, 3 लोगों का खा गया, तो इस पर क्या कहोगे आप? सर, मेरे यहाँ भी 5 सदस्य, वहाँ से 3 का मिल रहा था, 2 का नहीं मिल रहा था। तो कैसे मालूम चला आपको कि ये गबन हो रहा है, राशन खा रहा है? कोरोना काल में जब फ्री में मिल रहा था सर, तो मैं वो अन्न पुरवठा की वो वेबसाइट है उसमें चेक किया, उसके बाद में पूरा डिटेल्स बता रहा था। आप क्या बाकी लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप, जैसा भ्रष्टाचार होता है तो? जो आज तक माल नहीं मिला सर उन लोगों को, तो उनका माल मिलना चाहिए। अभी अधिकारियों से आपकी क्या मांग है इस विषय में? जो पुराना माल नहीं मिला उसकी डिमांड है।
और अभी फिलहाल में बराबर माल मिल रहा है? अभी तो मिल रहा है फिलहाल। अभी क्या क्या मिल रहा है? अभी गेहूँ चावल शक्कर मिला? नहीं, शक्कर नहीं मिला। नहीं मिला। शक्कर के बारे में आपने देखे इस बार ऑनलाइन में? अभी ऑनलाइन में देखोगे। तो दर्शकों और भी यहाँ पे हमारे साथ में महिलाएं हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या कहोगे अजी भाई, आपका भी राशन कम मिल रहा था क्या? मेरा राशन 5 जने का था तो 2 जने का नहीं मिला और 3 जने का मिला और हमारा भंडा फुटा है कोरोना काल से, उसके पहले नहीं मिला। ये कितने साल से राशन गबन कर रहा था? मेरे लड़के की शादी हुई 2001 में और 2002 में बड़ा नाती हुआ और उसके बाद में 5 में हुआ। तो मेरे बहू का तो राशन नहीं मिला और नाती का अभी तक राशन नहीं मिला था। तो एक कोरोना काल में राशन उनका भंडा फूटा तो फिर भी का आया, इसलिए जब तक हम तो देखे थे नहीं। और भी हमारे साथ में यहाँ की महिलाएं जुड़ी हुई है। क्या कहोगे, आपका भी राशन बराबर मिल रहा था कि नहीं? जी हमारा भी राशन बराबर नहीं मिल कितने लोग थे और कितने लोगों का मिल रहा था? हम घर में 5 लोग थे तो 3 जन का राशन नहीं मिल रहा था। अभी कोरोना लगा तब से हमको मालूम हुआ कि हमारा राशन आ रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है करके। उसके पहले तो वहाँ मिलता नहीं था। तो इसकी शिकायत जो है किसने किया, कितने लोगों ने किए, क्या है? शिकायत यहाँ पे है, सब लोगों ने किए हैं। तो दर्शकों हम देखते हैं कि किसने किसको शिकायत की है, वो भी जानने का कोशिश करेंगे। क्या कहोगे जी, किसको शिकायत की है आपने? सर किसने हमने की, कितने लोगों ने किए? पूरे 24 लाभार्थी है और यूनिट है 53। हमने तहसील ऑफिस को इसकी शिकायत की है, अन्न पुरवठा विभाग जिला गोंदिया को की है और कलेक्टर ऑफिस यानी जिलाधिकारी साहब को की है। क्या फिर उनके तरफ से जवाब मिला? कब किए थे कंप्लेंट? 21/5/2020 को मैंने पहली कंप्लेंट किया था सर। उसके बाद में हमने यानी होप पे रहे कि कुछ ना कुछ कार्रवाई होंगी इनके ऊपर, लेकिन हमको ऐसा लगा कि यानी जब इनको फिर से रिपीट यानी वही दुकान को राशन आया तो तब हमको लगा कि इनके ऊपर शासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर हम 2023 में इस महीने में यानी पिछले महीने में फिर से और कंप्लेंट करने गोंदिया गए थे। गोंदिया में भी कंप्लेंट किए प्रकाश पाटिल साहब को और कलेक्टर साहब को भी किए। उस समय गोतमारे साहब थे कलेक्टर साहब और गोरेगांव में तहसीलदार साहब को भी किए। तो फिर उन्होंने 2 कर्मचारी भेजे, कमलेश मिश्राम और डोंगरे करके यानी फूड इंस्पेक्टर हैं, वो आए थे अभी इन्वेस्टिगेशन करने 1 महीना पहले। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में हमसे साफ बोला कि बोले आपकी पुरानी बोले 2020 की केस है, बोले उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं है, बोले अभी की बात करो, बोले अभी आपको राशन मिल रहा है कि नहीं। हमने बोले सर हमको अभी हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है, लेटेस्ट में अभी हमको राशन मिल रहा है। हमारी जो कंप्लेंट है पुरानी उसके ऊपर आप बात करो, उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। तो उन्होंने बोले हम पुरानी कंप्लेंट की बोले कोई भी अभी विचार नहीं होगा बोले और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। यानी जो माल उसने खा गया आपका जो नुकसान हो गया ऐसा बोल रहा था? हाँ, उसका भूल जाओ, बोले खा गया बोले। तो और बोले हमने इनको पनिशमेंट दे दिए, बोले जिन्होंने घोटाला की। तो वो क्या पनिशमेंट किए? बोले हमने इनका बोले राशन कोटा बोले कम से कम साल भर 1.5 साल सस्पेंड रखे, बोले ये इनकी पनिशमेंट है बोले। फिर मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि पठान टोले का राशन कोटे की 1 साल की पनिशमेंट है, फिर मेरे गाँव के बाजू में हबीटोल में टेडा में वही केसेस चल रही है, फिर उनको अभी तक रिपीट क्यों नहीं हुआ? पठान टोला में ही रिपीट क्यों हुआ? इसका मतलब सर मेरा इनका ऐसा है कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है। आपका कहना है कि बाजू के गांव वाले राशन दुकानदारों ने इस प्रकार का भ्रष्टाचार किए थे और उनकी लाइसेंस सस्पेंड हुई तो उनको डबल राशन नहीं मिला, मौका नहीं मिला, लेकिन इनको मिला तो क्यों मिला? यही आपका यही मेरा है। और सर दूसरी बात बताओ कि जब मैंने कंप्लेंट किया और तहसील से मेरे गाँव के कितने अंत्योदय, कितने BPL और कितने APL इसकी लिस्ट मंगाया, तो मेरे लिस्ट में ये देखा गया कि ये जो जीरन देवाजी घरत है और मंजू मुनेसर चौधरी, ये 2 नाम ऐसे मिले सर। इनके नाम ऑलरेडी अंत्योदय में पहले से ही है, लेकिन मेरे गांव का राशन दुकानदार उसने इनको बताया ही नहीं कि तुम्हारे नाम अंत्योदय में है करके, और इनका माल वो गमन कर रहा था और इनको 10 किलो 15 किलो मैं एक उजित से बोले आपको APL के रेट में देता हूँ, बोले आप इसके पैसे दो और 10-15 किलो राशन दी जाओ। ऐसा इनका यानी कम से कम 5-6 साल से ऐसा ही चल रहा था, जबकि ये 2 नाम अंत्योदय में है। इनको इतना भ्रष्टाचार किया, इतना ये लोगों को गरीब लोगों को अंधकार में रखा। तो ये जो 2 लोग हैं ये है अभी? हाँ है ना, यहाँ नहीं है सर, ये उनकी सास है। तो दर्शकों आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे राशन का जो है झोल हो रहा था और कोरोना ने पोल खोला। तो दर्शकों बात ऐसी है दरअसल कि पिछले कोरोना के पहले
जो है सभी राशन दुकानदारों ने गांव के लोगों से आधार कार्ड मांगा था, जिन लोगों का नाम नहीं चढ़ा था, नई बहू और नए बच्चे, इनके जो है नाम नहीं चढ़े थे, ऑनलाइन में स्टाम्प उनको नहीं मिल रहे थे तो कोरोना के पहले, और कुछ लोगों ने ऑफिशियली खुद जाके कुछ साल पहले जो है अपने घर के लोगों का ऑनलाइन कर लिया था और स्टाम्प मिलना चालू हो गया था। लेकिन ये बात राशन दुकानदार ने कतई लोगों को बताना जायज़ नहीं समझा और उसने जो है वो राशन गबन कर लिया, और इसका जो खुलासा है वो ऑनलाइन के माध्यम से कोरोना में हुआ। लेकिन कोरोना में होने के बाद में उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि गांव के लोगों ने कार्रवाई की मांग किया, जो कि यहाँ पे 24 परिवारों में 53 यूनिट का जो है मामला घोटाले का सामने आ रहा है और आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस पर अभी तक गोरेगांव के तहसील प्रशासन ने और ज़िले के जो जिला अधिकारी प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया, इसीलिए अभी भी ग्रामीण लोग जो है यहाँ पे मांग कर रहे हैं। और दर्शकों आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले 2 महीने के भी शक्कर जो है वो ऑनलाइन में दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों को नहीं मिली है। तो ऐसे में दर्शकों आपको जागृति के लिए बताना फिर से एक बार चाहते हैं कि ऑनलाइन अन्न पुरवठा के साइड में जाइए, अपने RC नंबर को डालिए और वहाँ पे चेक कीजिए कितना राशन आपको मिलता है, कितने लोगों का मिलता है, और अपनी पावती जो है वो दुकानदार को मांगना हमारा अधिकार है। जागो ग्राहक जागो, ये एक नारा शासन का है और उसके माध्यम से हमारा अधिकार है कि हम अपनी बिल और अपना पावती ले। तो दर्शकों को भी देखना ये बाकी रहेगा कि ऐसे मामले में शासन प्रशासन कार्रवाई करता है या नहीं करता। तो बने रहिए दर्शकों इस चैनल के साथ में अगले खबर तक के, तब तक के नमस्कार।